दोस्तों आज हम बात करेंगे रियाद शहर की एक बड़ी कार्रवाई के बारे में। हाल ही में रियाद शहर में बल्दिया वाले ने 84 यानी 84 दुकानों को अलग अलग जगहों को बंद कर दिया। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि वहाँ के नियमों का पालन नहीं हो रहा था और लोगों की सेहत और सुरक्षा खतरे में थी। ये सिर्फ दुकानों को बंद करने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा आदेश है कि अब रियाद शहर में कोई भी दुकान या कारोबार अगर गलत काम करेगा या लोगों का जान खतरे में डालेगा तो तुरंत सख्त कार्रवाई होगी उस पर। एक्चुअली इस कार्रवाई में बल्दिया वाले ने कई बड़े कदम उठाए। 531 यानी 531 नोटिस दुकानों को भेज दिए गए ताकि उन्हें अपनी गलतियों का पता चले और वे सुधार कर सकें। 11 जगहों की बिजली काट दी गई ताकि वहां का काम पूरी तरह से रुक जाए। 31,620 सामान जब्त किए गए। इनमें खराब खाना, दूसरे ऐसे सामान शामिल थे जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। 5,322 किलो खराब खाना और 25 किलो तंबाकू नष्ट किया गया। 16 गाड़ियां जब्त की गई जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, 400 से ज़्यादा गलतियां पकड़ी गई हैं जिनमें साफ सफाई से लेकर नियम तोड़ने तक की बातें शामिल थी। ये कार्रवाई दिखाती है कि अब प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अब सवाल आता है, इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? असल में लोगों की शिकायत थी कि मदीनती नाम के मोबाइल ऐप से नागरिकों ने प्रशासन को बताया कि कुछ दुकानों में खराब खाना बेची जा रही है और नियमों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बल्दिया वाले ने तुरंत कार्रवाई की। इससे ये साबित हुआ कि शहर को बेहतर बनाने में लोगों और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर नागरिक शिकायत करेंगे और सरकार ध्यान देगी तो शहर और भी साफ सुथरा सुरक्षित रहेगा। बल्दिया वाले ने अलग अलग किस्म की जगहों पर कार्रवाई की। खाने की दुकान और कैफ़े, मांस बेचने वाली दुकानें, सड़क पर सामान बेचने वाले, घरों को गोदाम बनाकर सामान रखने वाली जगहें, तंबाकू बेचने वाली दुकानें। सबसे ज़्यादा ध्यान उन जगहों पर दिया गया जहां लोगों की सेहत को खतरा था। रियाद का मनहूफा इलाका इस कार्रवाई में ख़ास तौर पर सामने आया है। ये इलाका बहुत बिजी है, यहाँ बड़ी आबादी रहती है और कारोबार भी काफ़ी होते हैं। लेकिन जब इतनी भीड़ भाड़ में नियम तोड़े जाते हैं तो खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए मनहूफा इलाके की दुकानों और गोदामों पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में लोगों की भूमिका बहुत अहम रही। लोगों ने मोबाइल ऐप से शिकायत भेजकर बताया कि वहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। प्रशासन ने उस शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया और सही जगह पर कार्रवाई की। यानी पब्लिक और सरकार मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल जल्द हो सकता है। बल्दिया वाले ने साफ कहा है कि ये कोई 1-2 दिन की कार्रवाई नहीं है, ये अभियान लगातार चलता रहेगा। दुकानें और कारोबारियों पर आगे भी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन भेज सकेंगे। हर दुकान और बाज़ार की समय समय पर चेकिंग होगी। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी दुकान या कैफ़े नियमों का उल्लंघन ना करे। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। आम लोग ज़्यादा भरोसे के साथ बाहर जाकर खाना खा सकेंगे। दुकानें से खरीदे जाने वाले सामान सुरक्षित होगा। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। सड़क पर बिकने वाला सामान भी साफ़ सुथरा होगा। दुकान अपने माल को सही तरीके से रखेंगे और ताजगी का ध्यान रखेंगे। इस कार्रवाई से दुकानदारों को एक साफ संदेश मिल गया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी दुकान में खाना खराब पाया गया या सामान गंदगी में रखा गया तो तुरंत कार्रवाई होगी। दुकानदारों को समझना होगा कि खाने पीने की चीज़ें लोगों की सेहत से जुड़ी होती है, इसलिए उनका सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नियमों का पालन करेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि प्रशासन उनकी मदद करेगी। इस पूरे मामले में आम लोगों का योगदान बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की, जिससे कार्रवाई शुरू हो गई। लोगों ने मदीनती ऐप और दूसरे तरीके से शिकायत भेजकर प्रशासन को सही जानकारी दी और लोगों की जानकारी की वजह से ही अधिकारियों को पता चला कि कहाँ समस्या है और तुरंत कदम उठाए गए, कार्रवाई की गई। यानी अगर ऐसे ही लोग शिकायत करेंगे तो शहर और भी साफ और सुरक्षित रहेगा। इस कार्रवाई के बाद रियाद शहर में कई तरह के बदलाव दिखाई देंगे। सड़क पर बिकने वाला सामान अब साफ सुथरा होगा। खाने पीने की दुकानों पर बड़े नियम लागू होंगे। गोदामों में सामान रखने के तरीके बेहतर होंगे।
बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। बाज़ारों में सफाई और सुरक्षा का माहौल बनेगा। बलदिया वाले ने कहा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेंगे। दुकानों और बाज़ारों की नियमित चेकिंग होगी। सीसीटीवी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी और सबसे अहम बात, जो लोग नियमों का पालन करेंगे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें जानकारी और मदद की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद आम लोगों को बहुत फ़ायदे होंगे। अब लोग बिना डर के बाहर खाना खा सकेंगे। परिवार के साथ खरीदारी करना आसान और सुरक्षित होगा। खाने पीने की चीज़ें अब ताज़ा और सुरक्षित रहेगी। दुकानों में सफाई और सुरक्षा बनी रहेगी। बलदिया ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये अभियान दुकानों को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि शहर को सुरक्षित और साफ़ सुथरा करने के लिए है। दुकानों को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, रियाद में हुई इस बड़ी कार्रवाई से ये साफ़ हो गया है कि अब शहर में सुरक्षा और साफ़ सफाई को सबसे ऊपर रखा जाएगा। 84 दुकानों और जगहों को बंद करना सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक बड़ा संदेश है कि अब कोई भी दुकान, कैफ़े, कारोबार अगर लापरवाही करेगा तो उसे तुरंत कार्रवाई मिलेगी। ये भी साबित हुआ है कि लोग और प्रशासन मिलकर काम करेंगे तो शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। अब रियाद के बाज़ार और दुकानें पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगी। लोग भरोसे के साथ खरीदारी कर पाएंगे और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाएंगे। कुल मिलाकर ये कार्रवाई सिर्फ नियम तोड़ने वालों के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि पूरे शहर के लिए एक नई शुरुआत है। एक ऐसा रियाद जो साफ़ सुथरा और सुरक्षित, भरोसेमंद हो। तो दोस्तों, ये थी खबर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।